यानी प्रथम का पूछा है तो +2, द्वितीय का पूछता है तो +2 और +4, और तृतीय का पूछता है तो +4। अब आपको लगता है यही तो दोस्त कंसेप्ट है, यही इस वीडियो का फायदा होगा आप लोगों का। और उंगली पर गिनेंगे जेनॉन कितने में पढ़ा रहा है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी 5 नंबर पर आ रहा है। तो पढ़ा 6 से स्टार्ट करेंगे और छठा में ढूंढेंगे कौन कौन है, सिपाही, फोर्स, दरोगा, पुलिस। तो ये सब ले के भारत सरकार का नाम मतलब सोडियम मैग्नीशियम, और जाके विदेश में तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम सब महंगा चीज किनता है। ये सब फ्रॉड ही है ना दोस्त। तो आप सभी मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 बी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्त जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि दोस्त क्या इस वीडियो में खास होगा। दोस्त आपको एक टाइप का ऑब्जेक्टिव कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछता है और उस टाइप से कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब कुछ सिखा देंगे। यदि आप लोग अपने साथ कॉपी पेन नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सा कंसेप्ट आप लोग तैयार कर लेंगे, जो आप लोग एग्जाम में एक अलग लेवल देगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। बोल रहा है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्व के सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। हम आपको बताएं कि जो संक्रमण तत्व की जो श्रेणी होती है वो 3 होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का जो संक्रमण तत्व का जो हम लोगों का ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की जो प्रवृत्ति होगी सबसे सामान्य वो होगा +2, और यदि द्वितीय का यदि बात कर ले द्वितीय का तो वो +2 भी दिखाएगा और +4 भी दिखाएगा। लेकिन जो हम लोग तृतीय का बात कर ले तृतीय का, तो तृतीय के लिए जो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो कितना होगा, 4। यानी प्रथम का पूछा है तो +2, द्वितीय का पूछता है तो +2 और +4, और तृतीय का पूछता है तो +4। अब आपको लगता है यही तो दोस्त कंसेप्ट है, यही इस वीडियो का फायदा होगा आप लोगों का। अब देखिए इस टाइप का आपको भरा पड़ा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में आयन अनुचुंबकीय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या अंदाज है, सुनिएगा। इसके बाद एक ही यदि थ्योरी पढ़ लेते हैं ना तो हम बता रहे हैं ना 15 क्वेश्चन करेंगे एक थ्योरी पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपको इसका जानकारी होना चाहिए मेरे दोस्त, किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाते हैं, अब थोड़ा सा आपको उसको भी जानकारी दे देंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने लोग सीख सकते हैं, जितने लोग सीख जाएंगे बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं, अयुग्मित मतलब क्या, अयुग्मित मतलब क्या होता है मेरे दोस्त बताइए तो, जिसका जोड़ा नहीं लगे यानी जो सिंगल हो उसमें। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 चीज दिखाएगा, वो अनुचुंबकीय दिखाएगा, अनुचुंबकीय, और एक दोस्त क्या होगा, वो रंगीन होगा, रंगीन। यानी आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हैं तो आप उसके बारे में अनुचुंबकीय और रंगीन के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यदि हम लोग बात कर ले, और यदि उसमें प्रतिचुंबक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होकर युग्मित, युग्मित मतलब क्या होता है, जोड़ा में, युग्मित मतलब क्या होता है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन हो, तो आप लोग क्या बताएंगे, वो हम लोग का प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, और क्या है, रंगहीन, रंगहीन। इसके लिए सफेद भी कभी कभी इस्तेमाल करता है, सफेद। तो आज के बाद याद रखिएगा कि यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लोग पता करेंगे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, अनुचुंबकीय बता सकते हैं और रंगीन बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को पता चले कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन है। और तो और यदि आप लोग उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्यादा है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो पता चलेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, और यदि कम है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये सब किसका कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करना है। आइए देखिए, याद पहले कीजिए कि पहला में सिपाही, दूसरा में सिपाही पुलिस। ये बोले कि सिपाही पुलिस मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं फिर चोर चोर कर रहे हैं आप लोग। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक है, पहला में सिपाही, दूसरा में सिपाही पुलिस, फिर तीसरा में सिपाही और पुलिस, फिर चौथा में सिपाही। दरोगा जी संख्या में कम रहते हैं, देखते हैं नहीं, अगल बगल सिपाही पुलिस है, बीच में दरोगा जी है, दरोगा जी थोड़ा कम रहेंगे, 4 गो सिपाही, 3 गो दरोगा, 4 गो पुलिस। लेकिन जितना सिपाही उतना पुलिस, जितना सिपाही उतना पुलिस। अगला में बताइए, यदि 5 सिपाही तो 5 पुलिस, लेकिन दरोगा जी एगो कम रहेंगे। 6 सिपाही तो 6 पुलिस, लेकिन जो दरोगा जी होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। और उससे भी कम क्या होगा, फोर्स।
तो यही आप लोगों का लिस्ट है। सिपाही से स्टार्ट करेंगे और सिपाही पर क्या करेंगे, खत्म। याद रखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2, यानी ये हमेशा 2 को पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। पी हमेशा कितना 6 6 6, डी हमेशा कितना 10 10 10, एफ कितना 14। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आपको बताएं कि इसमें एक कुछ और खास तत्वों का इतना बड़ा हम लोग लिस्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग एक निष्क्रिय गैस का नाम याद कर लेते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपका इसका क्या क्या कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से निकाल देते हैं। इसका परमाणु संख्या 2 होता है, 10 होता है, 18 का पहाड़ा पड़े 18, 18 दूनी का 36, 18 तिया 54, 18 चौक 86। गलती से एग्जैक्ट नहीं होता है, हमने गलती से बोला, बोले ठीक है। यानी 2 तो याद ही होगा, 10 तो याद ही होगा, 18 का पढ़ा पढ़ते चलेंगे, और 4 पर 18 चौक 86 गलती से हमने बोल दिया। ये सब यदि याद कर लेंगे तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जैसे हमने बोला, पहले याद रखिएगा कि हीलियम के बाद हीलियम जो है 1 नंबर पर आ रहा है। हीलियम पहला हम लोग का निष्क्रिय गैस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा निष्क्रिय गैस, ये 5वां निष्क्रिय गैस, ये क्या 6ठा। तो यदि पहला निष्क्रिय गैस है तो हम लोग दूसरा से स्टार्ट करेंगे, यानी हीलियम को यहां पर लिखेंगे। यदि हम लोगों का दूसरा हम लोग का निष्क्रिय गैस है तो उसको हम लोग तीसरा, उसके बाद तीसरा स्टार्ट करेंगे। बोले कि सब क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं बताइए। तो यदि हम लोग ये तीसरा निष्क्रिय गैस लिए तो चौथा से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम लोग चौथा लिए तो हम लोग 5वां से स्टार्ट किए, यदि हम लोग छठा लिए 5वां लिए तो छठा से स्टार्ट के लिए, और यदि हम लोग छठा लिए तो 7वां से स्टार्ट। बोले कि क्या काम है ये बताइए, इस टेबल को आप लोग याद रखेंगे। बोले हाँ। अब आइए आप लोग दिखा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, किसी का तो बस किसी का, बस चुटकी में। बोले अच्छा, इसके लिए याद रखिए कितना 2 10 18 36 54 86। अब आइए हम आप लोगों को बताते चलते हैं। देखिए करना क्या है, बनिए समझते चलिए। देखिए आपको सबसे पहले आपको देखना है, जैसे हम बोले कि आपको निकालना है बेरियम का, बेरियम का, तो आपके पास विकल्प है, या तो ऐसा बड़ा सा लिखते चले, और नहीं तो ट्रिक देखिए कि बेरियम किस निष्क्रिय गैस के बाद आता है। 2 के बाद 18 36 54। बोले सर 54 के बाद, तो 54 मतलब क्या, जेनॉन, ऐसे जेनॉन लिख देंगे और उंगली पर गिनेंगे जेनॉन कितने में पड़ा रहा है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी 5 नंबर पर आ रहा है। तो पहला 6 से स्टार्ट करेंगे और छठा में ढूंढेंगे कौन कौन है, सिपाही, फोर्स, दरोगा, पुलिस। पहला में क्या होगा, सिपाही, दूसरा में क्या होगा, सिपाही पुलिस, तीसरा में सिपाही पुलिस, यानी पहला में सिपाही, दूसरा में सिपाही पुलिस, तीसरा में भी सिपाही पुलिस, यानी दूसरा तीसरा एक ही जैसा है, और चौथा में सिपाही दरोगा पुलिस, और 5वां में भी सिपाही दरोगा पुलिस, लेकिन दरोगा जी को क्या होगा, कम होगा। छठा का परिवार बड़ा है, छठा में सिपाही, फोर्स, दरोगा, पुलिस, और 7वां सिपाही, पहला सिपाही से स्टार्ट, सिपाही पर खत्म। ये यदि याद कर लिए तो बस हो गया। अब बताइए ये जेनॉन जो है ये 54 हो गया, और जेनॉन कितना नंबर पर था, तो हम लोग गिने तो 1 2 3 4 5, तो 6 से स्टार्ट किए, 6s2, बस 54 2 56 बन गया। कितना आसान है। जैसे हम और आपको एग्जांपल दे दे, जैसे हमने बोला कि Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, कि सबसे पहले Fe का निकालना पड़ता है। Fe2+ का बाद में निकलता है, सबसे पहले Fe का निकालिए, और Fe का परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा कि Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। तो सबसे पहले इसके निकालते हैं। 26 किसके बाद है, 2 के बाद 10 के 18 36 किसके, आर्गन। तो आर्गन को हम लोग ऐसे लिख दिए। बोले ठीक है, आर्गन को लिख देने के बाद बताइए क्या करेंगे, तो उंगली पर गिने 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट, 3 से खत्म होता है, कितना से स्टार्ट करेंगे, 4। और चौथा में क्या होता है, सिपाही होता है, दरोगा होता है, और कौन होता है, पुलिस होता है। चलिए सजाते हैं, 18 किया, 18 2 20 6 26। बात ये हुआ ना कि 26 पर ये कहानी समाप्त हुआ। अब आपको लगता है कि सर इसमें 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो हम लोग डी में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दे। अरे बालक, ये डी वाला जो डी के पास 3 है और इसके पास कितना है, 4। बाहर कौन होगा, बड़ा कौन होगा, 3 की 4, सर 4 जो बड़ा है वो तो बाहरी कक्षा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डी में से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4 में से निकलेगा, समझे। यानी पहले 3 में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पहले किस में से निकलेगा, 4, क्योंकि ये बड़ा कक्षा है इसलिए पहले इसमें से निकलेगा। कितना निकालना है, 2। तो हम लोगों का हो जाएगा Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी 3d6। ये हम लोग का क्या है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी D4 हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D5 करते हैं, और D9 हो तो D10 करते हैं। बोले समझे नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको समझाते चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए अब देखते चलते हैं, आइए सवाल पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संक्रमण धातु के आयन का अनुचुंबकीय आपको बताना है कि इसमें कौन जो है अनुचुंबकीय है। ठीक है,
अब आइए आपको बताते चलते हैं। देखिए जैसे हम आपसे बोले कि बताइए कोबाल्ट, देखिए ये तो पहले बड़ा सा अक्षर लिख दिया है तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ये बड़ा सा और सी हम लोग का छोटा सा वो है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, तो आप लोग परमाणु संख्या याद होगा तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि लोहा के बाद क्या होता है हम लोग का कोबाल्ट होता है, यानी ये 27 नंबर पर आता है। तो 27 नंबर के लिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 27 किसके बाद है, यानी 27 किसके बाद है, 2 10 18 36 किसके बाद है मेरे दोस्त, 2 10 18 36 किसके बाद है 18, यानी हम लोग ऑर्गन लिख दिए। जब भी ऑर्गन लिख देंगे तो 4s2 और 3d कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया 27, 18 2 20 7 कितना हो गया 27, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है क्या 2 प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, बाहर में कौन इलेक्ट्रॉन है, बाहर बड़ा कक्षा कौन है 3 की 4 4, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी जो हम लोग यदि निकालेंगे किसका CO2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इतना होगा। तो बोले कि इसका अणुचुंबकीय से क्या लेना देना है, तो जो हम लोग का D होता है तो D का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7, 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, तो 3 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ा नहीं लग गया, तो यदि जोड़ा नहीं लगा तो इसमें क्या हो गया अणुचुंबकीय, समझे, ये बात है। फिर ऐसे ही हम आप लोगों से बोले, ऐसे ही आप लोगों से बोले कि बताइए Na2 प्लस का निकालना है, तो पहले आप लोग Na का इलेक्ट्रॉनिक Na का आप लोगों को परमाणु संख्या यदि याद कर लिए तो उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और काम लोग निकालेंगे, यानी सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चलिए इसका हम लोग देखते हैं 46 होगा, तो क्या होने वाला है 46 या 48, 48 होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो क्या होगा मेरे दोस्त हेलो 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 कट करेगा चलो ठीक है। तो चलिए हम लोग निकेल कर निकालते हैं, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो जस्ट कोबाल्ट के बाद हम लोग का निकेल होता है, यानी इसका 28 होगा, तो 28 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसे ही निकालेंगे, बस क्या होगा कि इसका D7 था तो इसका कितना हो जाएगा D8 हो जाएगा, यानी इसका हम लोग निकालेंगे तो ऑर्गन क्या हो जाएगा 3D8, ठीक है। तो 3D8 होगा, यानी इसमें एक और ऐसा लग जाएगा, समझ रहे बातों को, यानी इसको हम लोग अलग दिखा देते हैं, नहीं तो बोलेंगे कचरा कर रहे हैं ना, गजब कर रहे हैं कचरा आप। चलिए देखते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 इसमें खाली है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पूछेंगे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा किसका, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, यानी ऐसा ही आप लोगों को ऑप्शन दे पूछे किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। चलिए अभी और देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि और तो Cu2 प्लस बोल रहा है, तो चलिए हम लोग Cu2 प्लस का निकाल लेते हैं। देखिए दोस्त, तो Cu2 प्लस के लिए सबसे पहले आप लोग कॉपर का ये याद रखना पड़ेगा कि 29 होता है, और इसमें एक्सेप्शन चलता है मेरे दोस्त, ये आर्गन हो जाएगा और 4s2 और 3d9 हो गया। कभी भी ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, यानी अस्थायी, तो हम लोग पहले इसका अस्थायी निकालते हैं, तो 4s1 और 3d10 हो गया, ये हम लोग का अस्थायी है। और बोल रहा है क्या, तो ये अभी तक हम लोग का कॉपर का ही निकला है, और जब Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ऑर्गन हो जाएगा ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर इसमें से D9, यानी ऐसा हो जाएगा। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9, यानी इसमें सिंगल है, यानी इसमें ट्रिपल, इसमें डबल, इसमें क्या हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और Zn2+ का निकालेंगे ऐसे ही, तो Zn का कितना होता है मेरे दोस्त 30 होता है, ठीक है। तो जब निकालेंगे तो ऑर्गन हो जाएगा 4s2 3d कितना हो गया 10, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। तो हमको लगता है कि सवाल में कुछ गड़बड़ी है, सवाल में देखिएगा आप लोग क्या गड़बड़ी है, यानी पूरा इसका पूर्ण रूप से भरा होगा। तो सवाल में आप लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए ना कौन अणुचुंबकीय है, क्योंकि ये भी अणुचुंबकीय, ये भी अणुचुंबकीय, ये भी अणुचुंबकीय है। या तो पूछना चाहिए प्रतिचुंबकीय, तो आंसर होता है Zn2+, और यदि पूछा भी है अणुचुंबकीय तो आंसर होगा ABC, और यदि पूछता किसका अणुचुंबकीय सबसे अधिक होगा तो आप लोग का आंसर क्या होता है मेरे दोस्त, इसका आंसर होता है CO2+। यानी आपको कैसे भी पूछे, यानी प्रतिचुंबकीय पूछता तो आंसर होता है Zn2+, अणुचुंबकीय पूछ रहा है तो तीनों आंसर होगा, लेकिन किसका सबसे ज्यादा होगा तो आप लोगों का इसमें क्यों होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। अभी देखिए, अभी आपको और दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। कोई भी जैसे इसमें पूछ रहा है कि कौन प्रतिचुंबकीय है, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आप लोग निकाले हैं ना, वही सवाल दोबारा दोहराया गया है। आप बताइए किसका कौन प्रतिचुंबक है, Zn2+। बोले सर क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसमें सब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि Zn2+ का निकाले हैं, यहाँ पर Zn2+ का देखिए, यहाँ पर Zn2+ का निकाले हैं इलेक्ट्रॉन, तो पूर्ण रूप से सब भरा हुआ है, यानी कोई हम लोग का सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये हम लोग का अणुचुंबकीय नहीं होगा, क्या होगा प्रतिचुंबकीय। और पूछ देगा रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, तो रंगहीन होगा, समझे। अभी और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पूरा एकदम सवाल की लड़ी लगी हुई है। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे उनका बहुत ज्यादा काम तमाम हो जाएगा। पूछ रहा है इसमें कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 और ये किसका होगा, तो दोस्त ये बताइए किसके बाद है, यानी 4 किसके बाद आता है, तो 3 के बाद। और 3 कौन सा निष्क्रिय गैस है, हीलियम नियॉन ऑर्गन, यानी ऑर्गन और 4s2 और 3d6, यानी 18 2 20 6 26, और किसका होगा आयरन का। चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन क्या है गलत है, इसका आंसर क्या होगा Fe। जब गलत है तो गलत है यार, कॉन्फिडेंस का लेवल रखिए, एक अलग लेवल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बोल रहा है कि सोना धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। ऐसे सोना धातु यदि हम लोगों का असंयुक्त अवस्था में हो तो हम लोग उसका 0 ले सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्त कि हमेशा सोना का जो ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा +1। भले ही आप लोग ऑप्शन दे रहा है 0 जो कि गलत है, इसका सोना का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा +1, याद रखिएगा आप लोग। फिर सिनेबार का सूत्र क्या होता है, ये तो बचपन सीखे होंगे GS, हम लोग टॉपिक से भटक गए नहीं, आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चल रहे थे। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिकतम होगा। हमने बताया था चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम उसी का होगा, जो पीछे छूटा वो क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको हड़बड़ाहट नहीं है, वो सब करा रहे हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो D है ना, ऐसे D, तो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2 होगा, 1 2। इसमें कितना होगा 7। कह रहे कि सर इसी में लग रहा है हमको ज्यादा है। अरे बालक, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया, 6 7, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है ना हुआ, इसमें 2, उसमें 5 है, इसमें 9 है, तो आपको लग रहा है कि सर ये ज्यादा होगा, हमको लग रहा है। तो यदि 9 हो गया दोस्त यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा होगा, नहीं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 3 है, और इसमें 2 है, इसमें कितना है 5। तो सबसे ज्यादा कोई दिखाएगा ये चुंबकीय आघूर्ण, किस क्यों, क्योंकि इसमें भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। और दिखा रहे हैं आप लोगों को सवाल। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जितना भी सवाल होगा ना सब आप लोग करा दे रहे हैं, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा एकदम सबका काम तमाम कर ही दिया जाए। देखिए नीचे है बहुत सारा, रिलैक्स रहिए और देखते रहिए। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर यहाँ पर है। बोल रहा है कि कौन आयन रंगहीन होगा। रंगहीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, रंगहीन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, और जिसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया गया वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का रंगहीन होगा। चलिए निकालते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं। तो Cu का परमाणु संख्या कितना होता है 29। ये किस निष्क्रिय गैस के बाद है, तो बोलेंगे सर ये तो ऑर्गन के बाद है, तो हम लोग ऑर्गन को ऐसे टिक आउट किए और बताए कि 18 हो गया, तो 18 जो होता है तीसरा नंबर 1 2 3, तो चौथा से स्टार्ट करेंगे। सिपाही होगा, दरोगा जी वो कम होते हैं, पुलिस होगा। चलिए पूरा
चाहते हैं 18 2 20 9 29, जब यहीं पर खत्म हो गया तो आगे क्या बढ़ना? बोलेंगे ठीक है, एक बात बताएं सर, ये 9 अनस्टेबल होता है तो इसको स्टेबल कीजिए, तो ऑर्गन 4s1 हो गया और 3d10 हो गया। ये अभी हम लोग का कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है। यदि Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो एक काम करते हैं सर, इसमें d10 है तो इसका d9 कर दे। अरे बाल बल्लक, हाई बॉल कॉमन है 4 की 3, तो सर 4 4, तो 4 ही बाहर रहा है, तो 3 में से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकालोगे? 4 में से बाहर निकालना, क्योंकि ये बड़ा कक्षा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 3d10। ये हम लोग का Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग का ऐसा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन होगा दोस्त मेरे, कौन होगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्या? Cu प्लस। यही जब यही हो गया आंसर तो आगे क्या बढ़ना? यानी ये हम लोग का क्या है? रंगहीन है। और कभी पूछ दीजिए कि ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय, तो याद रखिएगा क्या? प्रतिचुंबकीय। और है, देखिए बोल रहा है कि इस टाइप का सवाल पूछ ही दिया, बोल रहा है कि इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ वो हम लोग का प्रतिचुंबकीय है। आइए दिखाते हैं। क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 24 होता है। तो चल पहले इसका निकालते हैं। तो ऑर्गन के बाद ही होगा, तो 18 हो गया, 4:18 तो 20 हो गया और 3d4 हो गया। लेकिन एक बात है कि 4 होना नहीं चाहिए, तो ऑर्गन हो गया 4s1 हो गया और 3d क्या हो गया? 5। ये स्टेबल है, ये हम लोग का Cr का है। लेकिन जब Cr 3 प्लस बोलेंगे तो पहले बड़ा कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक, और उसके बाद d में से निकालेंगे, तो एक और उसमें से 2 निकल गया। यानी आपका हो जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से निकला। तो ये चूंकि इसमें हम लोग का जब d का निकालेंगे ऐसे करके, तो इसमें तो हम लोग का ऐसा नहीं कि भैया कि युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम लोग को वेनेडियम निकालना है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी 23 पर है। तो 23 पर है तो इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गन, ऑर्गन हो जाएगा 4s2 और 3d3। तो जब हम लोग 2 प्लस का निकालेंगे तो ये हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो फिर भी तो हम लोग का d3 ही बचेगा, तो इसमें भी तो हम लोग का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही। अब Ac3 प्लस का निकालते हैं, इसका होता है कितना? 21 होता है। तो चलिए हम लोग 18 किए ऐसे, और 18 करने के बाद 4s2 3d1, बोले कि 3 प्लस निकालना। अरे भैया इसके में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, तो ऑर्गन हो जाएगा, जो कि ऑर्गन में हम लोग का कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी निष्क्रिय गैस है। और जितना भी निष्क्रिय गैस है वो उसमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था इतना प्राप्त हुआ, तो आपको इसको परमाणु संख्या बताना है। तो +3 कहने का मतलब क्या? कि 3 इलेक्ट्रॉन का हम लोग डोनेट कर चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। अब ये बात बताइए कि यहाँ पर ऑर्गन है और 3d4 है, इसका मतलब है कि 18 और 18 और 4 कितना हो गया मेरे दोस्त? 22। सॉरी 18 4, हाँ ठीक है 22 हो गया। और 22 के बाद क्या कर रहे हैं? कितना ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ये तो हम लोग का 18 और 4 कितना हो गया? 22। यानी 22 तो हम लोग ऑलरेडी पहले से है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर निकल चुका है, तो कितना हो गया? 22 3 25, यानी वो हम लोग का कौन सा तत्व होगा? तो ये होगा। सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही बता रहे हैं। अभी देखिए फिर क्या सब सवाल पूछा है, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयन में कौन अनुचुंबकीय है? तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें हम लोगों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो हम लोग का अनुचुंबकीय होगा। चलिए निकालते हैं। Ag के कितना होता है? तो 47 होता है, निकालते हैं। तो 47 किसके बाद है? हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन, तो क्रिप्टन के बाद है 36 के बाद। और ये हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन 4 पर है, तो पहला 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी 4s हो गया, 5 से स्टार्ट कर, ठीक है 5s, ठीक है 4d, ये अब सजाते हैं 36 2 38 38 और 9 कितना हो गया? 47। यानी इतना हुआ, लेकिन कभी भी D9 अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोगों का ये हम लोगों का दोस्त मेरे दोस्त क्रिप्टन हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 5s1 और 3d कितना हो गया? 10। बोले कि काम तो अच्छा है, लेकिन बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए बोल रहा है। तो बताइए 3 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 5 में से? ओहो 3 नहीं 4 है, सॉरी 4 है। बताइए 4 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 5 में से? तो सर बड़ा कक्षा 5 है, तो बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, क्योंकि वही तो बाहर है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? क्रिप्टन
4d10। यानी भैया इसमें तो भैया ऐसा कहानी है कि इसमें तो सब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो ये तो होगा नहीं। अब Cu2+ का निकालते हैं, और निकालते नहीं आपको बताते हैं, हमने पीछे भी बता चुके हैं Cu2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर। चलिए एक बार और बता ही दे रहे हैं। देखिए Cu2+ पहले Cu का निकालेंगे, Cu का तो हम लोग का ऑर्गन हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। बोले कैसे लिख दिए सर, बढ़िया दी, यहाँ पर 2 नहीं भरिएगा, था 2 ही, यहाँ पर 9 था, लेकिन 9 अनस्टेबल होता है इसलिए हम लोग 10 किए इसमें से घटाकर। और हमको Cu2+ निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो पहले तो ये बड़ा कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3d9। यानी अब जुड़ा नहीं लग रहा। अब इसमें एक ऐसा भी इलेक्ट्रॉन है जो सिंगल है यानी अयुग्मित, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। चलिए और दिखा रहे, बोल रहा है कि Cu2+, वही सवाल दोबारा पूछा गया है, तो बताइए कितना होगा। अभी हम बताएं कि इसका कितना हो जाएगा, 3d9 वाला आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, यानी कौन ऐसा है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा होगा। चलिए हम लोग निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो होगा किसके बाद होगा, ये 12 होता है, यानी हीलियम नियॉन के बाद है। और नियॉन और 4s2 होता है, सॉरी 3s2 होता, 3s2 नहीं, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग का 3s2 होता, लेकिन ये क्या है कि 2+ हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो नियॉन ही बचा, तो ये तो भैया इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अब देखिए स्केडियम टाइटेनियम, यानी ये 22 पर है, तो 22 पर है तो मेरे दोस्त कैसे निकालेंगे, तो ऑर्गन हो जाएगा 4s2, 18 2 20 है, और 3d2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो ऑर्गन हो जाएगा, और यहाँ पर 4s2 3d3 हो जाएगा। और ये Fe3+ है, तो यहाँ पर ऑर्गन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4s2 और 3d, 18 2 20 और 6 26। अब देखिएगा इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है मेरे दोस्त, अब बताते चलते हैं। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी ऑर्गन 3d1 बचा। यहाँ पर कितना निकालना है, 3 ही निकालना है, 2 इसमें से निकला है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गन 3d2 बचा। यहाँ पर से भी 3 निकालना है, तो ऑर्गन 3d5 बचा। और 5 मतलब समझ रहे हैं, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब सिंगल ही है, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा मेरे दोस्त, अनुचुंबकीय, वो हो जाएगा क्या, Fe3+। और इसका सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें होगा, इसी में होगा, यानी सबसे अनुचुंबकीय यही होगा, सबसे चुंबकीय आघूर्ण इसी का अधिक होगा, इसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी का अधिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा बताया। और दिखाया, बोल रहा है क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, ये नहीं है। और दिखा रहा है आप लोगों को, बोल रहा है कि Cu2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो हमने आपको निकाल के बताया था, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 1, ठीक है। और आई थिंक है, तो आपको दिखा दे रहे हैं। कोई भी आप लोगों का प्रश्न होना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, अब आप लोगों को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर बोल रहा है कौन प्रतिचुंबकीय है, तो हमने पीछे भी इसका बताया है कि Ac3+ का जब निकालेंगे 21 होता है, और 3 को निकालेंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, जो कि हम लोग का क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लग रहा होगा कि भैया ये हो जाएगा 18 2 20 9 29, लेकिन गलत है, ये नहीं होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये अनस्टेबल होता है, निकालेंगे तो ऐसे ही, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गन 4s1 और 3d10 करते हैं। तो बताइए किसमें है, 4s1 3d10, तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही है। चलिए अब है कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं है। चलिए तो हम लोग शुरू से और सारा प्रश्न करते हुए चलते हैं। ये तो अभी तक हमने जितना भी प्रश्न बताया वो तो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस्ड था, अब हम लोग और सारा प्रश्न करते हैं। पहला दूसरा प्रश्न हो चुका है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, यानी इसमें से आपको चुनना है। तो आपको परमाणु संख्या सभी लोगों का याद होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो भैया कहानी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कौन ऐसा जो नहीं है। बोलेगी सर ये मैग्नीशियम, ये तो सर इस ब्लॉक का तत्व है, तो ये तो होगा ही नहीं सर। और वो भी और सब जितना भी है वो सब हम लोग का संक्रमण तत्व के श्रेणी में आता है, वो भी खास करके कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी में। फिर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में आप लोगों को सोना मिलेगा, लेकिन कोई और भी है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, पता है क्या, वो प्लेटिनम भी होता है, इसका भी क्रियाशीलता बहुत कम होता है। तो सोना के साथ साथ ये भी मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है।
चलिए आगे का प्रश्न जब आएगा तो इससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तब तक आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक आता है, देखिए ट्रिक क्या है। ये लेकर, आप लोग ट्रिक पीछे के वीडियो में बताया, लेकर लेके भारत सरकार का नाम, लेके भारत सरकार का नाम ऑल मंत्री जनता से लिया कर और फूकना में भर के हो गया सब क्या, हवाई जहाज से फरार। और हवाई जहाज से जब फरार हो गया, जाके पता है क्या खरीदता है, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, और ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। यानी कुल मिलाकर के बात की, ये सब जो हमने लिस्ट बताया ना, वो सब नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कभी भी जो नीचे वाला है ऊपर तत्व को भगा नहीं सकता है उसके यौगिक से, क्योंकि नीचे वाला कमजोर होता है। बोले कि ठीक है सर। तो ये सब ले के भारत सरकार का नाम मतलब सोडियम मैग्नीशियम, ऑल मंत्री जनता से लिया कर माने इंटरेस्ट, ब्याज, पैसा लिया, सब टैक्स लिया, टैक्स, और बाद फोकना में भर के हवाई जहाज से क्या हो गया, सब फरार हो गया, पता नहीं चले, और जाके विदेश में तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, सब महंगा चीज कीनता है। ये सब फ्रॉड ही है ना दोस्त। तो ये सब ट्रिक आप लोग आजमा सकते हैं। तो आप बताएं कि आपसे बोले कि क्या कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन के नीचे है। ये सब ऊपर वाला हाइड्रोजन को भगा सकता है क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन नीचे वाला चाहेगा उसको भगा देंगे, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए अब सुनिएगा, इसमें आपको बोल रहे कौन जलीय हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो दोस्त वो सोडियम ही मुक्त कर सकता है, वो आप लोगों का आयरन भी कर सकता है, वो अल्मुनिया भी कर सकता है, लेकिन कभी भी कॉपर नहीं कर सकता क्योंकि वो नीचे आता है। ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो हम लोग का जो डी ब्लॉक का तत्व है उसको संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि वो धातु धातु के बीच में रखा गया है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, और ये संक्रमण तत्व के बीच से निकाला गया है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो यदि धातु में यदि बात करता तो हम लोग का होता पारा, धातु में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कौन धातु हम लोगों का द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। लेकिन कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। लेकिन यदि हम लोग का कुछ बात नहीं किया है, धातु है कि अधातु है, तो दोनों आंसर हो सकता है, पारा भी और ब्रोमीन भी। डी ब्लॉक का आकार कैसा होगा मेरे दोस्त, आपसे कोई पूछेगा इस ब्लॉक का आकार कैसा होगा, तो याद रखिएगा सममित, यानी एक जैसा, क्या गोलीय, सममित गोलीय होगा। यदि कोई पूछे कि पी का क्या होगा, तो डमरूकार होगा, डमरूकार, यानी डंबल शेप होता है, डंबल शेप। और यदि हम लोग बोले कि डी का आकार क्या होता है, तो द्विडमरूकार होता है, द्विडमरूकार, यानी द्विडंबल, द्विडंबल होता है। और एफ का हम लोग का अज्ञात है, यानी उसका अभी तक पता नहीं चल पाया। तो किसका पूछा गया, डी ब्लॉक का पूछा गया, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डंबल डंबेल, डंबल डंबेल हो गया, यानी द्विडंबरूकार, द्विडंबल बोलते हैं इसको, या डंबल डंबेल बोलते हैं इसको। और डंबेल बोलता तो आप लोग का क्या होता, पी का। ठीक है, चलिए हो ही चुका है। बोल रहा है कि संक्रमण तत्व के सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आप लोग देख रहे थे कि जैसे हमने बोला कि 4s 3d 4p ऐसा था ना, तो p का तो बाहर कहानी कर लेते हैं। तो ये यदि n है तो ये एक से कम ही ना है, 4 थे 3, ये 5 होता तो ये 4, यानी एक कम होता है। इसको हम लोग s लिख दिए और इसको n-1 लिख दिया d। ये क्या होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, कोई किताब 2 भी होता है। ये कहाँ 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 10। यानी कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें 0 1 2 है और आप लोग का 1 से लेकर 10 तक है, यानी आंसर नंबर क्या होगा, बी। अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। बोल रहा है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर। तो दोस्त क्या होता है ना कि जब भी कॉपर सल्फेट में हम लोग KI डाला जाता है तो उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। वो उजला अवक्षेप क्या होता है कि नीचे जो होता है ना उजला गाढ़ा रंग का चीज नीचे बैठ जाता है, वो कौन सा होता है, तो होता है Cu2I2। याद रखना पड़ेगा ये दोस्त। संक्रमण तत्वों के और भी नाम है, बताइए संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, ये उल्टा घुमा के पूछ दिया, क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व। फिर नेक्स्ट,
कॉपर सदस्य है किसका? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आता है, इसलिए ये आंसर हो गया। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? कौन? कॉपर, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। बोल रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? सबसे ज्यादा यदि कोई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो मैग्नीज कितना दिखाता है? तो +7 दिखाता है, ठीक है। और क्रोमियम कितना दिखाता है? तो +6। तो सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज, याद रखिएगा। कितना दिखाएगा? +7। उसके बाद कौन दिखाता है? क्रोमियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का 4f ऊर्जा क्रम क्रमिक रूप से? तो बताइए F मतलब क्या? F ब्लॉक का तत्व है और दो ही होता है F ब्लॉक, एक लैंथेनाइड एक एक्टिनाइड। लैंथेनाइड उसको बोलते हैं जो 4f से स्टार्ट होता है और एक्टिनाइड उसको बोलते हैं जो 5s से स्टार्ट होता है। बात खत्म, ठीक है, यही तो बात है। बोल रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? तो सोना। सोना दूसरे से क्रिया करता ही नहीं, इसलिए महंगा भी चीज है, कीमती चीज है। लोहा का जंग लगने से बचने के लिए इसे क्या किया जाता है? तो आयरन कैथोड बनाकर किया जाता है। जानते हैं दोस्त कैथोड का क्या होता है? कि उसको जंग नहीं लेना है। जंग लेना मतलब क्या? कि उसका खत्म होना, उसका ह्रास होना। तो जब उसको कैथोड के रूप में रखेंगे ना तो कोई दूसरा पदार्थ उसके ऊपर आके जम जाएगा, जिससे हम लोग का लोहा सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। आप लोग जानते हैं एनोड उसको बोलते हैं जिस पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड उसको बोलते हैं जिस पर अवकरण होता है, कोई पदार्थ आकर जमा होता है। तो लोहा को यदि कैथोड बना लेंगे तो कोई पदार्थ उसके ऊपर आकर जमा हो जाएगा, चारों तरफ से उसको तोप लेगा, ढक लेगा, तो क्रिया करेगा नहीं, क्रिया करेगा नहीं तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो खराब होगा नहीं। तो कैसे बना देंगे मेरे दोस्त? कैथोड सबसे अच्छा चीज है। फिर बोल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगा? तो देखिए आप लोग निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीज का निकालना है तो x मान लीजिए SO4 2 कितना होगा? -2 बराबर में 0। उधर जाएगा तो x का कितना हो गया? +2। यहाँ पर निकालना है x मान लीजिए ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना संख्या है? 2। तो उधर भेज देंगे तो कितना हो गया? x बराबर +4, ठीक है। यहां पर निकालेंगे तो mn का कितना हो गया? x, और 3 को है तो 3x लिख दिए, और ये 4 दूनी कितना हो गया? -8। यदि उधर ले भेजेंगे तो -8 बटे में कितना हो गया? 3। यानी ये भी 2 से ज्यादा ही होगा, यानी ये भी वाला सॉरी प्लस में ये भी वैल्यू क्या होगा? 2 से क्या है? ज्यादा ही है। यदि ये लास्ट वाला देख ले आप लोग, लास्ट वाला देख ले तो आप लोग क्या बोला है यहाँ पर? ये mn है तो x हो गया, और 2 है तो 2x, और -14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +14। अब x बराबर कितना हो गया? +7। यानी कुल मिला जुला के बात आपको ये बताया कि इसका कितना हो जाएगा? x बराबर +7, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्त? कौन हम लोग का सबसे ज्यादा अच्छा वाला है? तो कौन सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MnSO4। ये सब तो क्वेश्चन किया जा चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर, देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आप लोगों का हो गया निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड तत्व नहीं है? तो दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो टर्बियम है ना वो हम लोग का एक्टिनाइड तत्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का लैंथेनाइड श्रेणी में आता है, याद रखना पड़ता है ये दोस्त। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5? आपको बताया था पीछे क्वेश्चन था 4f, आपकी बार पूछ दिया 5f। तो 4f जो होता है लैंथेनाइड होता है, और 5f क्या होता है? एक्टिनाइड होता है। ये सब सवाल किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था सोना, लेकिन सोना के साथ कोई और है जो उसके जैसा होता है? प्लेटिनम। ये भी किसी दूसरे से क्रिया नहीं करता, बहुत कीमती महंगा चीज बिकता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा धातु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मुद्रा धातु यानी आप लोग जो पैसा का आदान प्रदान करते हैं मुद्रा के रूप में, वही। तो कौन बताइए, कौन पहले राजा महाराजाओं के समय पर चला करता था? तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का। बोलिए अच्छा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्त कि आप लोग पीछे पढ़े हैं कौन कौन? स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। ऐसे जनरली प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी तक ही पूछता है, इसलिए कम से कम आप लोग तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद ही रखिएगा। क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है, और यदि पूछ देगा कि मैग्नीज का कितना होता है तो +7। यही तो बात है, पीछे हमने बताया है।
बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव गुण होगा, यानी कौन जो है जिसका द्विध्रुव गुण का मान शून्य होगा। तो आप लोग याद रखिए द्विध्रुव गुण मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की काबिलियत। अब मान लीजिए चारों तरफ से एक जैसा तत्व तो मिलकर इसको खींचे तो ना तो इधर जाएगा, ना तो उधर जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे जाएगा। वो कौन सा है? ये CCl4। अच्छा ये भी नहीं है ऑप्शन में है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CCl4। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय वो होता है जिसका जो आयन होता है उसमें अविमुक्त इलेक्ट्रॉन हो। और किसमें ऐसा होगा? तो ClO2 में। बोले ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोग बस केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाना है और बहुत मन लगा कर पढ़ते जाना है। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्त उतना ज्यादा आपके फेवर में होगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इंसान को क्या परिपूर्ण बनाता है? प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस किए हैं यही बातें मैटर करेगी, यही बातें मैटर करेगी। ओहो, नीचे आइए, नीचे आइए। और और कुछ बैठा है क्या? चलिए यहां पर आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, यहां पर आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि लैंथेनाइट तत्वों के लिए कौन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्चुअली इसका हमको लगता है कि ऑप्शन गलत दिया है शायद, देखते हैं। तो लैंथेनाइट श्रेणी जैसे हम बोलेंगे 6s2 4f14 5d10 इस तरीका से होता है। यानी पहले जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 4f भराएगा, बाद में 5d भराएगा। तो एक तो बात है कि यदि यहां पर यदि इसको हम लोग n मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो f वाले को n-2 मानेंगे कि 2 कम है, और d वाले को हम लोग n-1 मानेंगे कि 1 कम है। बोले ठीक है, इतना तो बात क्लियर हो चुका है। अभी बताइए कि s में कितना, तो या तो हम लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा या कभी 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बोले ठीक है सर, यानी 0 1 2। और ये n-2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो f में 1 से लेकर कहां तक होगा? 14 तक इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स है कि भैया वो 1 नहीं होगा तो वो तो हम लोगों का f ब्लॉक का तो होगा ही नहीं। किसी में f नहीं, f में 0 दे रहा है, इसका मतलब वो f ब्लॉक का तो है होगा ही नहीं। तो इसमें यदि f का मान यदि 0 कर दिया, इसमें 0 का मान दे दिया, इसमें 0 का मान, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं मेरे दोस्त। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वहां पर 1 से स्टार्ट होगा और f में 1 नहीं है, उसका मतलब वो f ब्लॉक का तत्व ही नहीं है। ठीक है, और इसमें कितना होगा? तो यहाँ पर D है वो बाद में भराता है, कभी कभी 0 आ सकता है, कभी कभी 1 भी आ सकता है। ठीक है ना, यानी D में 0 1 कभी आ सकता है, मे बी। चलिए ठीक है, 0 1, 0 और 1, 0 है और 1 है। देखिए कौन सा आंसर है, तो बताइए आप लोगों का, हम लोग का आंसर होगा क्या? यानी n-2 1 से लेकर 14 सही है, n-1 यहाँ पर जो बीच में दिया गया है ना वो गलत दिया है। ये सब 0 1 हो सकता है और n-2, यानी आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। सुधार लेना है थोड़ा सा, आप लोग अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? आपको बताना है इसमें कौन ऐसा है जो रंगीन होगा। तो आप लोग इसको, आप लोग ऊपर टास्क देते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से सर्च करेंगे और इसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका सवाल का जवाब क्या होगा। द्रव ऑक्सीजन के अणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो आप लोग यदि 10th 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आप लोग परमाणु के लिए परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऐसे ही अणु के लिए आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और उसमें सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे करके सब सस्ता है। तो उसमें जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन में कितना होगा? 2 होगा। विस्तार से जिक्र करेंगे, समय बहुत कम है और काम ज्यादा है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है आप लोगों का, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है। हालांकि हीलियम की मात्रा भी हम लोगों का पर्याप्त है, ठीक है ना, लेकिन वायुमंडल में हम लोगों का पूरा ब्रह्मांड में ज्यादा भी पाया जाता है हीलियम, लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन। फिर बोल रहे हैं कि ल्यूटेशियम क्या है? तो ल्यूटेशियम दोस्त हम लोगों का एक चलिए बुझा गया। तैतालीस 43 45 43 45 46 43
हेलो हेलो। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो दोस्त आपको ये बात याद रखना है कि जो CuF2 है ना वो हम लोगों का कैसा होगा, रंगीन होगा, याद रखना है। बोल रहा है कि द्रव ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे आप लोग परमाणु का लिए परमाणुिक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं, ऐसे ही अणु के लिए आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, 2py, ऐसे करके आप लोग पढ़े थे। लेकिन खैर आपको हम बता दें, बस आप लोग को इतना बात आप लोग को याद रखना है दोस्त कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2। फिर बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो वायुमंडल के लिए यदि बात कर लिया जा रहा है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑर्गन। लेकिन आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि हीलियम की मात्रा कम नहीं होती, पूरे ब्रह्मांड में हीलियम ज्यादा होता है। ठीक है। बोल रहा है कि ल्यूटेशियम क्या है? तो ल्यूटेशियम जो है ना एक लैंथेनाइट श्रेणी है, और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ल्यूटेशियम के बारे में ऑब्जेक्टिव को कितना बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। बोल रहा है कि 3D श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक होता है? तो स्केडियम से लेकर जिंक, स्केडियम से जिंक मतलब क्या, 21 से लेकर 30 तक। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का दिन शुभ हो और बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ते रहें।